Hello बच्चों, let's read the question. The question says a pendulum consists of a 2 kg stone swinging on a 4.5 meter string of negligible mass. The stone has a speed of 8 meter per second when it passes its lowest point. What is the speed when the string is at 60 degree to the vertical? What is the greatest angle with the vertical that the string will reach during the stone's motion? If the potential energy of the pendulum earth system is taken to be zero at the stone's lowest point, what is the total mechanical energy of the system? तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हम एक सिंगल कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो हम इसको डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये हमारा सीलिंग है तो इसके थ्रू हमने एक पेंडुलम ऐसे हमने रखा है और इस पेंडुलम का मास हमें दिया गया है इक्वल टू 2 kg एंड इट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये पॉइंट ए है तो पॉइंट ए इसका लोएस्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द पीरियोडिक मोशन और इस समय इसका जो स्पीड होता है वो होता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो फिर क्या होगा, ये कुछ इस तरह से इस तरफ मूव करेगा और अगेन इस तरह से सिमिलरली सेम हाइट तक इस तरह भी मूव करेगा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम अज्यूम करें कि इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट ए में इसका स्पीड है u इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड और हम अज्यूम करें कि द लोएस्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन में हमें दिया भी गया थर्ड पॉइंट में कि हमारा लोएस्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पहले पार्ट में फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन द स्ट्रिंग इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द वर्टिकल। तो हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे अगर ए पॉइंट हमारा लोएस्ट पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है तो बी पॉइंट मेक्स एन एंगल थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है विद द वर्टिकल। तो एट पॉइंट बी हम देखते हैं कि अगर ये इस पॉइंट का हम सी अज्यूम करें तो ये है डिस्टेंस h। तो हम देखते हैं कि हमारा जो हाइट अटेंड होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो हाइट गेन हुआ है वो कितना है, इक्वल टू h विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, राइट। और अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमको दिया गया है L इज इक्वल टू कितना है 4.5 मीटर। तो अगर हम इसको O अज्यूम करें तो अगर हम ट्राइंगल OCB देखें तो ट्राइंगल OCB में लेंथ ऑफ OC कितना होगा, ये हो जाएगा सिंपली L cos थीटा। और अब हम देख सकते हैं कि OC का लेंथ इतना है और OA का लेंथ होता है सिंपली इक्वल टू L। तो हम लोग H जो हाइट गेन है वो कितना हो जाएगा, जो AC हमारा लेंथ है वो हो जाएगा सिंपली कितना, L माइनस ऑफ L cos थीटा, जो कि होगा हमारा L 1 माइनस ऑफ cos थीटा। इतना हाइट हमारा गेन किया जा रहा है, L 1 माइनस cos थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे फॉर दिस प्रोसेस। तो जब हमारा पेंडुलम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है तो हमने देखा है कि हाइट गेन जो है वो है इक्वल टू h। ठीक है, तो एट पॉइंट ए हमारा जो टोटल एनर्जी होगा पेंडुलम का वो होना चाहिए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m u स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि जीरो होगा क्योंकि हमने अज्यूम किया कि हमारा लोएस्ट पॉइंट है जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर एट पॉइंट बी, इसका स्पीड जितना है v स्क्वायर प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जो कि हो जाएगा m g h, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर प्लस m g l 1 माइनस ऑफ cos थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हर जगह पे इसके वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वी हैव, अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय
2 मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर विच इज 64, और ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ 2 मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर प्लस mg इज, तो g की जगह में हम लोग, तो m हमको दिया गया है 2 kg, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/2। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव 2 and 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 64 इज इक्वल टू 2 and 2 अगेन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो v स्क्वायर प्लस, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 multiplied by 4.5, so 2 and 2 gets cancelled here and we have 45 here. So हमको मिल जाएगा v square is equal to 64 minus of 45 and this is meter square second square. तो हमको v मिलेगा रूट ओवर ऑफ 19 मीटर पर सेकेंड, जो कि होता है इक्वल टू 4.35 मीटर पर सेकेंड। तो हम देखते हैं कि एट अ वर्टिकल एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा स्पीड ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू 4.35 मीटर पर सेकेंड। अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल दैट द पेंडुलम कैन अटेन ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो अगर अगेन हमारा ये सीलिंग है और हमारा ये लोएस्ट पॉइंट है पेंडुलम का विच इज पॉइंट ए, और अगर हम एज्यूम करें कि ये है पॉइंट बी और इस टाइम पे पॉइंट बी इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग इट्स एंटायर पीरियोडिक मोशन, जो मैक्सिमम में कितना वर्टिकल हाइट अटेन करेगा, तो हाइट बी तक ये पहुंच सकता है। तो इस केस में हमारा अगर एंगल हम लोग थीटा अज्यूम कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले किया था इससे पहले वाले केस के लिए, तो ये क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा, तो हाइट जो अटेंड किया, सो ये हो जाएगा अगेन ओ, ये है सी, ठीक है, तो ये है, ये टोटल कितना, ये टोटल है एल, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और द हाइट होगा एच, यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा एल 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे हमने पहले के लिए देखा था। हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल होगा एट पॉइंट बी, ठीक है। तो अगेन यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, हमारा टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी पॉइंट ए में कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0, और पॉइंट बी में जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, यहाँ पर वो कहता है वो मोमेंटरीली एट रेस्ट होता है। तो मोमेंटली एट रेस्ट मतलब इसका स्पीड 0 हो जाता है, स्पीड 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m इज 2, 64 इज इक्वल टू m हमारा यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो हमको मिलेगा 64 इज इक्वल टू, सो दिस इज 45, दिस इज 90, तो ये हो जाएगा सिंपली इक्वल टू 90 यहाँ पर। तो जो 90 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 90/64 विच इज 45/32। तो अगर हम कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस इतना, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये होगा 32 डिवाइडेड बाय 45, क्योंकि ये होगा 64 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हो जाएगा अब 32 डिवाइडेड बाय 45। तो कॉस थीटा को अगर हम राइट हैंड साइड को ले आएंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 13/45। तो ये हो जाएगा सिंपली 13/45, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 13/45। और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलता है थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 73.2 डिग्रीज। तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, जो मैक्सिमम एंगल होगा जो कि हमारे वर्टिकल के साथ बनाएगा ड्यूरिंग इट्स मोशन, थीटा, वो हो जाएगा इक्वल टू 73.2 डिग्री। ये मैक्सिमम एंगल हमारा बना सकता है पेंडुलम विद द वर्टिकल। अब हम
बिट 3 की तरफ मूव करते हैं। बिट 3 में हमें पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर हम अज्यूम करें कि एट द लोएस्ट पॉइंट हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसका मतलब अगर ये हमारा सीलिंग है और हमने ऐसे पेंडुलम यहाँ पे लिया है, तो अगर हम अज्यूम करें कि ए पॉइंट जो है वो इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्वेश्चन में हमें क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो है। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है? ये है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये जीरो है तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का। तो हम लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम का होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस द टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए में हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तो इट इज 0 जूल्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर। तो हमको मिलेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं लिख सकता टोटल मैकेनिकल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मास इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 64 जूल्स, और ये हो जाएगा इक्वल टू 64 जूल्स। तो एट द लोएस्ट पॉइंट हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो 64 जूल्स होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो अगर ये हमारा मोशन है ऑफ द पेंडुलम, तो ये पॉइंट ए अगर हम अज्यूम करते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, डी है एंड ई है, तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू टी ई। ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगा एट ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग इट्स मोशन, क्योंकि हमारा एनर्जी कंजर्व रहता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।